हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं लोग, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का एक शानदार सा टॉपिक है। ये यूज्ड होगा आपका VSEPR थ्योरी में भी यूज होगा और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने में भी यूज होगा कि इसका क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है किसी भी कंपाउंड का, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कुछ नहीं होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का क्या होता है, सम होता है। किसी भी कोई भी जो एटम है उस पर कितना उसमें वो कितना बॉन्ड बनाया जा सकता है, उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। और जो नहीं बॉन्ड बनाए, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, उसे क्या बोला जाता है, लोन पेयर बोला जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर यही होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू समेशन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे CH4 है, तो CH4 में इसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है, सेंट्रल एटम कौन है। तो सेंट्रल एटम क्या है, कौन है इसमें, कार्बन। तो कार्बन सेंट्रल एटम है, तो ये कितना इसमें इसका लास्ट वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के चारों हाइड्रोजन से क्या बनाया, 4 बॉन्ड बनाया है, यानी चारों इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। यानी इसमें बॉन्ड पेयर है 4 और इसमें लोन पेयर अब चार होता है। इसमें वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, चारों बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर 4 होता है, लोन पेयर हो जाएगा 0, यानी और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 4, यानी इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो जाएगा। ये हो गया। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NH3। अब इसमें सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया है हाइड्रोजन के साथ। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया 3 और 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसका बचा वो क्या है, ये इसका लोन पेयर है, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 है लेकिन पेयर है, लोन क्या है, एक पेयर होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर टोटल कितना हो गया, 1 हो गया, लेकिन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, लेकिन पेयर में बात होता है तो लोन पेयर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे लोन पेयर हो गया 1, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 3 + 1 = 4 हो गया। तो इसका भी क्या हो गया, 4 हो गया इसका ये इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बात करते हैं H2O का, फाइंड आउट करते हैं H2O में। तो अब H2O में क्या होगा, तो H2O में सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो बॉन्ड पेयर कितना होगा, इसमें 2 होगा, लेकिन अब 2 बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन आया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आया, यानी लोन पेयर, एक लोन पेयर में यानी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 लोन पेयर में कितना होगा 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना हो गया, 2। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया, समेशन ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये कितना हो गया, 2 + 2, ये हो गया 4 हो गया। अब ये हो गया। अब एक और एग्जांपल से देखते हैं, जैसे SF6 हो गया। तो सल्फर एटम है, सल्फर क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप का है। ऑक्सीजन में जितना 6 होता है, जैसे ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, यानी इसमें 8 क्या होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो SF6 क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर का है, तो SF6 यानी इसमें क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 को क्या कर लिया है, बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन के साथ। तो यानी इसमें बॉन्ड पेयर हो जाएगा 6 और लोन पेयर हो जाएगा 0 और इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा, 6। यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0 है, तो क्या उसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आते हैं HCF6। अब जेनॉन क्या है, नोबल गैस में आता है, ग्रुप 18 में। तो नोबल गैस में आता है, तो यानी नोबल गैस में क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, यानी इसमें वैलेंस सेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। 8 इलेक्ट्रॉन में से फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बना लिया है, तो यानी बॉन्ड पेयर इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बचा 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर। लोन पेयर हो जाएगा 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा, 6 और 1 7,
यानी ये हो गया 7 और आ जाएगा Hg(F4) हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस शेल में, क्योंकि नोबल गैस है और नोबल गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब नोबल गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ये क्या करता है, कैसे कंपाउंड फॉर्म करता है, तो कुछ जैसे जेनॉन हो गया, ये क्या करता है, ये फ्लोरीन के साथ क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे जेनॉन हो गया, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 4 बॉन्ड बना है फ्लोरीन के साथ, यानी बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4 और एक बचा, अब 4 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी 2 लोन पेयर बचा। लोन पेयर हो जाएगा 2 और इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। तो इसमें लोन पेयर और क्या बॉन्ड पेयर निकाल के हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लोग इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। लोग इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, Xg(O3) यानी वही जेनॉन है। तो जेनॉन में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन में से क्या करेगा, ऑक्सीजन 3 है, यानी एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है। तो जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है। तो 3 ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा तो कितना होगा, 6 होगा। तो यानी 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया, यानी बॉन्ड पेयर कितना हो गया। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर 6 इलेक्ट्रॉन का बनाया है, लेकिन यहाँ पर हम केवल अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानते हैं जैसे CO2 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो गया। तो यहाँ पर एक ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे के बनाया है, लेकिन इसमें हम केवल सिग्मा बॉन्ड वाले को इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं बॉन्ड पेयर निकालने में। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड वाले को अगर हम क्या काउंट करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या 6 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन रहा है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो 3 ही होगा और 3 पाई बॉन्ड होगा। तो हम सिग्मा बॉन्ड वाला काउंट करेंगे। तो यानी बॉन्ड पेयर कितना हो गया इसमें 3। बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 हो गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन गया, यानी बॉन्ड तो 3 ही बनेगा केवल सिग्मा वाला, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, लेकिन हम लोग काउंट करते हैं लोग केवल किसको, सिग्मा वाले को। यानी 6 इलेक्ट्रॉन हुआ है, यानी बॉन्ड पेयर क्या है 3 है, क्योंकि 3 सिग्मा वाला काउंट करेंगे। बॉन्ड पेयर 3 हो गया। अब लोन पेयर कैसे काउंट करेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन गया है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो लोन पेयर कितना है 1, यानी इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 4 है, 5 हो गया, 3 1 4 सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। Xg(O2) यानी सेंट्रल एटम जेनॉन 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 ऑक्सीजन के साथ गया, यानी 2 हुआ है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड हुआ। सिग्मा को काउंट करेंगे तो 4 ऑक्सीजन के साथ गया तो 2 बॉन्ड पेयर हो गया और फ्लोरीन के साथ 2 हुआ, यानी बॉन्ड पेयर हो गया 4। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन गया, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन गया, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, यानी एक लोन पेयर बचा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर हो जाएगा 1, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 5, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो जाएगा। अब कुछ चार्ज स्पीसीज का देख लेते हैं। जैसे NH4+ हो गया। अब NH4+ में क्या होता है, नाइट्रोजन क्या बनाता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, यानी प्लस पॉजिटिव आया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बचा है और चारों इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना लिया है हाइड्रोजन के साथ, यानी बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और लोन पेयर हो जाएगा 0, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब NH4 हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं NO2+ ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बचा। 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 ऑक्सीजन है, और 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से साथ बनाता है, 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा, यानी इसका बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 2 ही होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लगा है, लेकिन ऑक्सीजन
2 सिग्मा 2 पाई काउंट किसको करते हैं, सिग्मा वाले को। यानी ये समझ में आ रहा है ना कि मुझे ऐसे मान लेते हैं CO2 का अगर निकालना है, सबसे पहले हम लोग CO2 का निकालते हैं। तो CO2 में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर एक बॉन्ड होता है पाई, एक होता है सिग्मा। एक यहाँ पे सिग्मा है, एक ये बॉन्ड पाई है। तो इसमें केवल पाई वाला, और पूरा इलेक्ट्रॉन पूरा गिनेंगे कि इतना इलेक्ट्रॉन हुआ है, कैसे क्या हुआ है, ये इतना इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड हुआ है। लेकिन बॉन्ड पेयर निकालने के लिए केवल सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, जैसे 1 और 2 हो गए। यानी इसमें अगर हम बॉन्ड पेयर निकालें तो इसमें कार्बन में क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन में बॉन्ड पेयर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 2 हो जाएगा। और लोन पेयर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे चारों, कार्बन का तो चारों क्या हो गया, चारों क्या हो गया, कार्बन का 4 टोटल क्या हो गया, बॉन्ड बनाने में यूज हो गया इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 हो गया। लेकिन बॉन्ड पेयर कितना हुआ, 2 ही हो गया, वो सिग्मा वाला का काउंट किया जाता है। लोन पेयर 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 2। तो वैसे ही यहाँ पे बॉन्ड पेयर 0 हो गया, और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे TF4- बोरोन है, बोरोन आ गया। तो बोरोन क्या होता है, 3 एटॉम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन एक नेगेटिव है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड हो जाएगा। तो बॉन्ड पेयर इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो गया। लोन पेयर इसमें कितना हो जाएगा, 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 4 और 0 4 हो गया। तो ये हो गया हाउ टू कैलकुलेट। सिंपल देखना क्या है कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है और वो कितना के साथ बॉन्डेड है, तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा, जो बच जाएगा वो लोन पेयर हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। तो ये सब यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन में।